नमस्कार साथियों, मैं अभिमन्यु सिंह द ऑफिसर्स एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग आज देखेंगे इस 15 मिनट शो में कोडिंग डिकोडिंग का बेहतरीन सवाल जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये सेशन उपयोगी होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं। आइए अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये सवाल जो दिया गया ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। एक निश्चित कोड भाषा में देखेंगे टॉपर को क्या लिखा गया है। टॉपर को क्या लिखा गया है जरा ध्यान दीजिएगा। टॉपर को क्या लिखा गया है 66 है। मार्क को क्या लिखा गया है, मार्क को क्या लिखा गया है 61 लिखा गया है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, अगर इसका प्लेस वैल्यू अगर हम लोग जोड़ दें तो टी आता है 20 पे, ओ आता है 15 पे, पी आता है 16 पे, ये 16 पे आएगा, ये 5 पे। प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए तब ये स्पीडली बनेगा। 8 5 13, 13 6 19, 6 25, 5 30, बच गया कितना 30 का 0 हो जाएगा। ये 66 है ना। 8 5 13 6 19, 19 और 6 25, 25 5 30, 30 और 30 का 0 बचा 3, 4 5 6 7 और 2 9, 90 होगा, नहीं जाएगा। ये प्लेस वैल्यू पे नहीं आएगा। तब आप क्या कर सकते हैं, इसका अपोजिट लेटर जोड़िए। टी का अपोजिट होता है जी जो 7 पे आता है, ओ का 15, पी का के, फिर यहाँ भी 11 होगा, ये 22 होगा, आर का आई 9 होगा। 9 2 11 12 13 5 18 7 22, बच गया 2 4 5 6 7 72। 72 से ये कितना कम है, 6 कम है, 6 कम है। यहाँ देखेंगे m का अपोजिट n होता है 14, a का z 26, r का i होता है 9, k का p 16। सो यहाँ देखेंगे 9 6 15 6 21 4 25, बच गया क्या 2 3 2 5 और 1 6, 65 से यहाँ 4 कम है। आप ये लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं सर कि यहाँ पे 6 लेटर था तो 6 कम हुआ है, यहाँ 4 लेटर है तो 4 कम हुआ है। अब i का अपोजिट r होता है 18 पे आता है। i की अगर अपोजिट की अगर मैं बात करूँ, r n का m होता है 13, d का w 23, u का f होता है 6, c का x होता है 24, e का v होता है 22। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 2 6 12 3 15, 15 और 3 18 8 26, बच गया 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10, 106। कई गो लेटर है भाई 6 गो, तो यहाँ 6 माइनस कर देंगे 100 आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो गॉड को क्या लिखा गया है। गॉड को लिख दिया गया है 15। गॉड को क्या लिखा गया है, तो गॉड को लिखा गया है 15। क्या ले रहा है यार, बोर्ड जो है ना बार बार हैंग कर जा रहा है। 15 लिखा गया है। यहाँ देखेंगे डेविल को क्या लिखा गया है 43 लिखा गया। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग प्लेस वैल्यू जोड़ेंगे। जी आता है 7 पे, ओ 15 पे, डी 4 पे, 15 7 22 और 4 26, नहीं बन पाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जी का अगर अपोजिट कर दिया जाए, टी 20 पे, डी का डब्ल्यू जोड़ेंगे नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ पे 7 कर दे और ये देखेंगे 4 कर दे, और ए बी सी डी ये देखेंगे, ये वावेल का अगर सीरियल नंबर दे 1 पे आता है, ये सीरियल नंबर 2 पे, प्लेस वैल्यू नहीं सीरियल नंबर, वो आता है 4 पे, सीरियल नंबर लेना है 4 पे, ये यू आता है 5 पे, है ना, ये यू आता है 5 पे। अगर हम लोग वावेल लिखे ए ई आई ओ यू, तो 1 2 3 सीरियल नंबर, तो वावेल का 4 होता है, जोड़ देंगे 7 4 11 4 15 हो सकता है। यहाँ देखेंगे डी का 4 होगा, भी आता है 22 पे, एल आता है 12 पे। इसका सीरियल नंबर दीजिए, ई का सीरियल नंबर वावेल में दूसरा होता है, आई का 3 होता है। 22 3 25, 25 और 2 27 4 31 और 12 जोड़ दिए तो 43। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा सकता है। यहाँ वावेल का दिया गया सीरियल नंबर, कॉन्सोनेंट का प्लेस वैल्यू, सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई करेंगे। एच आता है 8 पे, यू का आता है 5 है, एम देखेंगे 13 पे, ई का देखेंगे 2 पे आता है, एन का 14 पे। 14 2 26, 26 13 39 5 कितना हो जाए, सॉरी 14 2 16 13 29 5 34 और 8 कितना हो जाएगा, 34 और 8 होगा 42। क्या ऑप्शन में 42 दिया गया है, क्या ऑप्शन में 42 है, बिल्कुल है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि भी का देखेंगे यहाँ पे, अच्छा कुछ फिर गड़बड़ हुआ यहाँ पे, 1 मिनट दिखा जाए। अच्छा डेविल का तो हो चुका है ना, ठीक है। हाँ चलिए यहाँ पे देखेंगे 8 होता है, ये सही था ना, 8 होता है। यू का ये देखेंगे कितना पे था, 5 पे, 8 5 13 13 13 26
26 और 2 28 और 14 जोड़ देंगे, ये 42 हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आइए अब इसका देखेंगे। एफ आता है कितना पे, 6 नंबर पे, यहाँ 1 बढ़ाकर 7 कर दिया है। U आता है 15 पे 1 बढ़ाया 16, R आता है 18 पे 1 बढ़ा दिया है। सभी लेटर में 1 जोड़ दिया गया 21। U का देखेंगे 22 हो जाएगा, N 14 पे 1 बढ़ा दिया 15, E का 5 और 1 6। अब अक्टूबर का निकालना है तो 1 बढ़ाएंगे, ये 16, 3 और 1 4, ये 21 होगा, ये 15 होगा। 16 से 2 ही ऑप्शन स्टार्ट है, ए और यहाँ पे ये बी और सी कर दीजिए, ए और सी। अब यहाँ 42 है, यहाँ 20 दे दिया है, जबकि यहाँ पे 21 होना चाहिए 4 के बाद, ये नहीं है। इसका करेक्ट आंसर सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे जरा पियर्स को क्या लिखा गया है, PEARS, इसको क्या लिख दिया गया है, 101 लिखा गया है, 101 लिखा गया है। P आता है 16 पे, E आता है 5 पे, 1 पे, 18 पे, 19 पे, 9 8 17 18 5 23 24 29, बच गया कितना, 2 3 4 5, 59 नहीं होगा। अगर इसका अपोजिट का अगर योग जोड़ दिया जाए तो देखेंगे कितना होगा। अपोजिट देखेंगे 11 22 11 33 26, इसको भी जोड़ेंगे तो 101 नहीं आ रहा है, क्योंकि सी आता है यहाँ पे 3 पे और E आता है 20 पे। 23 हो गया। देखिए अब ए का अपोजिट लेटर होता है जेड, ये कर दिया 26, 26 और 3 29 और 20 49 हो जाएगा। यानी जो भी कॉन्सोनेंट लेटर है उसका प्लेस वैल्यू, ई का अपोजिट, ये वावेल का अपोजिट दे दिया गया है, वावेल का अपोजिट लिखा गया है ना। वावेल का क्या किया गया है, जरा ध्यान रखिएगा, वावेल का अपोजिट लिखा गया। बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये। वावेल का अपोजिट दिया गया, अपोजिट लेटर। ई का भी होता है 22 पे, ए भी वावेल 26, आर का अपोजिट 18 होगा, एस का 19। अब इसको जोड़िए, 9 8 17 6 23 2 25 6 31, बचा 3 4 5 2 7 2 9 1 10, 101 आ गया। यानी जो भी लेटर वावेल है उसका अपोजिट और कॉन्सोनेंट का प्लेस वैल्यू, एम आएगा 13 पे, ई का अपोजिट भी 22, ए का जेड 26, एल का ओ 15, 6 5 11 2 13 3 16, बचा 1 2 2 4 2 6 और 1 7 है ना। ये देखेंगे 76 बनेगा। ऑप्शन में है क्या, 5 6 5 11 2 13 13 3 16, बच गया 1 2 2 4 2 6 और 1 7, 76 तो ऑप्शन में नहीं दिया है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। अच्छा एल का, सॉरी एल का यहाँ पे 12 हो जाएगा, सॉरी 12 होगा है ना, ए का जेड। अब यहाँ देखेंगे 6 2 8 2 10 3 13, बच गया कितना, 1 2 4 6 1 7, 73 बन जाएगा, 73 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों। जो लोग भी बीपीएससी एडीओ की तैयारी कर रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए टारगेट बैच लॉन्च कर दिया गया है, तो आप सभी लोग इस बैच से जरूर जुड़े और इस पर अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो ये तो आसान प्रश्न था। ये देखेंगे कितना इसका प्लेस, ये देखेंगे नंबर ऑफ लेटर कितना, क्योंकि ये भी स्क्वायर नंबर है, ये भी स्क्वायर वर्ग संख्या है। तो देखेंगे 6 लेटर तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। ये कितना लेटर है, 5 का, 5 लेटर, डांस में 5 लेटर तो 25 हो जाएगा। इसमें कितना लेटर है, 3 3 6 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे 49 बन जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, जो लोग अगर लॉजिक पकड़ लेते प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर देते। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे सेंड को लिखा गया है 168, तो देखेंगे अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो सेंड को क्या लिखा गया है, सेंड को लिखा गया है 168। एस कितना नंबर पे आता है, एस की अगर मैं बात करूं 19 पे, ई 5 पे, 14 पे, 4 पे, 18 5 23 9 5 14 4 18 4 22। अब देखेंगे बच गया 2 3 4, 42 का 4 गुना 168 होता है। आप ये भी पूछ सकते सर 4 लेटर तो 4 से मल्टीप्लाई। पी आता है 16 पे, यू आता है 21 पे, आर 18 पे आता है, एस 19 पे आता है, ई 5 पे, 9 5 14 14 और 8 को जोड़ दिए 22 23 6 29, बच गया 2 3 4 4 2 6 1 7 है ना, 79 आ रहा है। इसका 5 गुना करेंगे, 9 5 45 7 5 35 35 और 3 39, 395 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बनेगा। 5 लेटर है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। पार्क को क्या लिखा गया 3749, रेस को लिखा गया 477, केयर का पूछा गया है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, जितने भी केयर में लेटर है सारा इसमें मैच कर रहा है। जब लेटर सारा मैच कर गया तो केवल कोड खोजकर आपको लिख देना होगा। तो देखेंगे यहाँ पे सी कितना पे आएगा, 6 पे, 1 आएगा 7 पे, आर का होगा 6 और ई का बनेगा 2, 6 7 6 2, 6 7 6 2
किस ऑप्शन में है? 6762 है कि 42 होगा? आर का 4 है, सॉरी आर का यहाँ 4 आएगा, 42, 6742 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए साथियों, जो लोग भी बिहार जीविका भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, देखिए सभी पोस्ट के लिए अलग अलग बैच लॉन्च कर देंगे। 7 पोस्ट है, 7 पोस्ट के लिए अलग अलग बैच है जिसकी फी अलग अलग है। जो लोग भी बिहार जीविका की तैयारी करें इस बैच से जरूर जुड़े और इस बार अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो जरा इसका आंसर क्या होगा? ग्रेप्स की अगर मैं बात करूं साथियों, अगर मैं ग्रेप्स की बात करूं तो जरा इसका आंसर क्या आने वाला है? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। 66 आने वाला है, 66 आने वाला है। 7 है, R18 पे आता है, A1 पे है, P16 पे है, E5 पे है, S19 पे है। 9, 8, 17, 23, 1, 24, 8, 32, 7, 39 बच गया कितना? यहाँ पे S19 पे है, E5 पे है ना, E5 है ना, 9, 5, 14, 26, 21, 21 और 8, 29, 29 और 7, 36 का 6 बच गया, 3, 4 है ना, 4, 1, 5 और 66 हो जाएगा प्लेस वैल्यू जोड़ने पे। तो P आता है 16 पे, R आता है 18 पे, 18, 16, 34 और 1, 35, 35 और 9 हो जाएगा 44 और 19 को जोड़ेंगे तो 63 और 5 को जोड़ दिए ये 68 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और इसका करेक्ट आंसर बनेगा आंसर ऑप्शन बी। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सर्कुलर को क्या लिखा गया है ना, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो दिया गया है 3 है, 9 है, 24 है, 24 है, फिर 3 है, फिर 9 है, फिर 24, फिर 1, फिर 55, 9 दिया गया है। अब देखिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? C का अपोजिट 24 दिया है, R का अपोजिट I9 है, C का अपोजिट X 24 है, L का अपोजिट की अगर मैं बात करूं तो L का अपोजिट क्या होता है? O होता है। L की अपोजिट देखिए यहाँ पे दिया गया है, U को 1 लिखा गया, L को 15, R का अपोजिट I 9, A को 1। देखिए इसमें क्या किया गया, जो भी लेटर कॉन्सोनेंट है उसका अपोजिट दिया गया है और जो लेटर वॉवेल है जैसे में A, E, I, O, U इसको सीरियल नंबर दिया है। और यहाँ मैं बात करूँ यहाँ पे तो I का 3 तो सही है बट U को 1 दिया है, यानी यहाँ से 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5 1 इधर से होता है 1, 2, 3, इसको रिवर्स लिख दिया है। I को 3, U को 1 देखिए दिया गया है, A को देखिए यहाँ 5 दिया गया था, ये लॉजिक पकड़ में आ गया। तो V का अपोजिट क्या होगा? 5। अब E का सीरियल नंबर क्या हो जाएगा? 4, 5, 4 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है? तो ऑप्शन नंबर सी, और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे AU को क्या लिखा गया है। AU को देखेंगे ये लिखा गया है 21। AU की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो AU को लिखा गया है 21, 21 ये ध्यान रखिएगा 21। और देखेंगे एग को क्या लिखा गया है, एग को क्या लिखा गया है 245। तो आपसे बेग का पूछा गया और बन जाएगा आप सभी लोगों से। ए आता है 1 पे, ये 21 पे, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें 21, ये 5, 7, 7, 35 पचे कितना हो जाएगा, सॉरी 7 7 49 पचे 245, बी 2 पे, ए 1 पे, 11 पे, ये 5 पे, 11 पचे 55 दूना 110। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो इसमें कोड खोज कर लिखना है, क्रिकेट का कोड क्या होगा। इसमें क्या करेंगे, क्रिकेट का कोड देखेंगे, क्या क्रिकेट कहीं कॉमन है? नहीं है, तो यहाँ देखेंगे मैच कॉमन है, मैच कॉमन है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे EN कॉमन है। अगर आपसे मैच का पूछता तो EN हो जाता, मैच का नहीं पूछा है। अब देखेंगे द यहाँ कॉमन है, द यहाँ कॉमन है, इन दोनों में कोई तो एक कोड कॉमन होगा और वो क्या है? LU, LU कैंसिल। अब देखिए क्रिकेट के लिए एक कोड आ गया, क्रिकेट के लिए MO हो गया, MO इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बनेगा MO, है ना। सभी लोगों का क्लियर हुआ। यानी अगर इस प्रश्न की बात करें तो इसमें MO जब कॉमन वाला बात होगा, जब क्रिकेट कॉमन नहीं है तो एक एक करके हम लोग निकालेंगे, एक एक करके निकालेंगे। साथियों जो लोग भी 72 बीपीएससी की तैयारी करें सभी लोगों के लिए भी फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया गया है, तो आप सभी लोग इस बैच से जरूर जुड़े। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, आपको आंसर कमेंट करके बताना है, इसका सही उत्तर क्या आने वाला है आपको कमेंट करके बताना है,
ठीक है, तो आपके डिस्प्ले पे ये सवाल दिख रहा होगा, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे ही ये सेशन एंड होगा तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट होता है, वहां पे आपको ऐड करके बताना है। सेशन एंड होने के बाद ऐड कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा। एक और क्वेश्चन मैं इसी पर दे दिया हूं, इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को सेशन पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर, जो भी आपके दोस्त हैं, जो लोग भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।